नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। अभी हाल में 2-3 दिनों पहले घटना घटी है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में एक शिप के कार्गो को जब्त किया गया जो चाइना से पाकिस्तान जा रहा था। और जब इस कार्गो को चेक किया गया तो इसमें एक मशीन निकली जिसका नाम है सीएनसी। सीएनसी का मतलब होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। तो सीएनसी मशीन थी जो चाइना की जनरल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने पाकिस्तान की एक कंपनी कॉस्मोस इंजीनियरिंग को बेचा था। कॉस्मोस इंजीनियरिंग जो है एक मोटर पार्ट बनाने वाली कंपनी है। ये जो सीएनसी नामक मशीन है इसका उपयोग नट बोल्ट बनाने के लिए या मोटर पार्ट्स बनाने के लिए किया जा सकता है, डिजाइन करने के लिए, बनाने के लिए किया जा सकता है। अब इसको भारत ने ही रोक दिया। क्यों रोक दिया? तो रोक इसलिए दिया क्योंकि ये बहुत सीधा सी बात है कि ये जो सीएनसी मशीन है इसका उपयोग मोटर पार्ट्स बनाने के लिए तो किया ही जा सकता है, साथ ही साथ इसका उपयोग परमाणु हथियार को बनाने के लिए या न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए जो मशीनरी चाहिए उनको बनाने में काम आ सकती है, आती है, आ सकती नहीं आती है। तो इससे उस मशीनरी को भी बनाया जा सकता है। इसलिए इसका ड्यूअल यूज हो सकता है, इसलिए भारत ने इसको रोक दिया। इससे चाइना भी काफ़ी नाराज है और पाकिस्तान तो नाराज होना ही होना है। सवाल ये पैदा होता है कि भारत अपनी जगह पर सही है कि अगर ऐसी मशीनें जो कि ड्यूअल यूज की हैं, क्या उनको इस तरह से बेचना सही है, वो भी पाकिस्तान जैसे कंट्री को? अब पाकिस्तान की क्या मंशा है ये तो आने वाले दिन ही बता सकते थे या बताएंगे, लेकिन भारत अपने स्थान पर सही है। इसके लिए विश्व में एक संस्था है, एक अरेंजमेंट है, एक व्यवस्था है जो कि 42 न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप या एनएसजी के द्वारा एक समूह बनाया गया हेग में। कहाँ? हेग में नहीं, वियना में। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, वहाँ पर हेग समझौते के तहत इसको कहा गया वेसिनार अरेंजमेंट। ये 96 में ये जो है ये पूरा ग्रुप एग्जिस्टेंस में आया। चाइना और पाकिस्तान वेसिनार अरेंजमेंट के सदस्य नहीं हैं या वेसिनार एग्रीमेंट के। इस एग्रीमेंट के तहत इसमें इसके जो मेंबर कंट्रीज होते हैं वो ऐसे मशीनरी का मिसाइल कंट्रोल रिजीम सिस्टम के अंतर्गत ऐसे मशीनरी के आयात निर्यात पर रोक लगाते हैं जिनका ड्यूअल यूज हो सकता है या जिनका परमाणु हथियारों को बनाने के लिए यूज हो सकता है। भारत चूंकि इसका एक सदस्य है और ये आपस में ये जो कंट्री हैं एक दूसरे से भी इंफॉर्मेशन को साझा करेंगे। चूंकि भारत वेसिनार एग्रीमेंट या वेसिनार अरेंजमेंट का एक सदस्य है, WA का, इसलिए भारत, रूस, पाकिस्तान, अमेरिका वगैरह सब इसके सदस्य हैं। इसलिए हो सकता है कि ग्रुप के ही किसी सदस्य देश ने बताया हो इनाम और भारत ने उसको जब्त कर लिया हो। तो इसके तहत भारत यह प्रबंध कर रहा है या इसमें अपनी एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है विश्व में कि कैसे न्यूक्लियर या वारफेयर को या न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए भारत सजग है। ये भी इस प्रतिबद्धता को, भारत की इस प्रतिबद्धता को यह कार्यवाही सुनिश्चित करती है या दिखाती है। यहाँ चाइना को भी समझना है
कि वह किस देश को कौन सी मशीनरी दे रहा है, लेकिन चाइना का लक्ष्य तो सिर्फ एक ही है कि वो किसी तरीके से भारत को परेशान करना। उम्मीद करता हूं कि भविष्य में ऐसी कोई हरकतें चाइना या पाकिस्तान नहीं करेंगे जिससे भारत तथा पूरे विश्व को खतरा हो सकता है। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।